वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है अहमद अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अज़्ज़मान में रखे। दोस्तों, आज की ये कहानी कब्रिस्तान में बने एक मस्जिद के मौलवी साहब की आंखों देखी हकीकत है। सुनने में हमारे लिए सिर्फ ये कहानी है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी मखलूकों से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं और उनसे बातें करते हैं। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको बआसानी मौसूल होते रहें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। रात के 3 बज रहे थे। शहर में खामोशी का आलम था, मगर वसीम जाग रहा था। हमेशा की तरह उसका वक्त पुराने कब्रिस्तान में गुजर रहा था। ना तो उसका कोई रिश्तेदार और ना कोई घर, बस कब्रें और उसके दरमियान चलती उसकी ज़िंदगी की तन्हाइयाँ। वसीम बचपन से ही खामोश मिजाज का था। जब सब दोस्त खेलते थे तब वो एक कब्रिस्तान की दीवार पर बैठकर सिर्फ उन्हें देखता था। उसके वालिद भी कब्रिस्तान के गोरकन थे। एक रात उन्होंने एक कब्र को खुलते हुए देखा तो खौफ के मारे उनका वही इंतकाल हो गया था। वसीम उस वक्त 14 साल का था। तब से ये काम वसीम कर रहा था। कब्र खोदना, दफनाना, कफन बांधना उसके लिए ये रोज का मामूल था। मगर एक रात कुछ अलग अलग लग रहा था। हवा में कुछ जलने की स्मेल आ रही थी और चांद भी काफी लाल लग रहा था। उस रात वसीम एक नई कब्र के पास खड़ा हुआ था। आज कोई उसको वहां दफना के गया था। वसीम जब दुआ पढ़ के वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। कहते हैं कि अक्सर कब्रिस्तानों में ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। वसीम ने चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। फिर उसे आवाज आई, मुझे यहां मत छोड़ो। वसीम का दिल तेज से धड़कने लगा था। वो वहां खड़ा होकर उस कब्र को देखे जा रहा था। अब उसे ऐसा शक होने लगा था कि जैसे ये आवाज इसी कब्र से आ रही है। वसीम काफी कम उम्र से कब्रिस्तान में काम कर रहा था, लेकिन आज तक उसने कभी कोई ऐसा वाकया नहीं देखा, न कभी किसी से उसने सुना। उसके लिए सब कुछ नया था। दिन भर उसको ये बातें परेशान करती रहीं कि उसने जो कुछ भी देखा, ये जो कुछ भी हो रहा था, ये सब क्या था। क्या उस कब्र में कोई जिंदा इंसान है? अगर कोई लाश है तो वो कैसे बोल सकती है? अगली सुबह वो बिल्कुल चुप था। वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। उसका एक दोस्त मुजम्मिल, जो ज्यादातर वक्त उसी के साथ रहता था, और एक पुराना गुरकन जो हफ्ते में 2 से 3 बार आता था। दिन भर उसको इसी बात ने परेशान किया, लेकिन रात को वो वहां वापस गया, उस कब्र के पास, और बिना कुछ सोचे उसने उस कब्र को खोलना शुरू किया। हर कुछ देर खुदाई करने के बाद उसे अंदर से एक आवाज आती थी, और तेज। गर्मी की वजह से पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। जब उसने कब्र खोली तो उसमें एक कफन देखा, जिसमें एक लाश काफी पुरानी थी, लेकिन कफन नया लग रहा था। उसने जब कफन खोला तो चीख के पीछे गिर गया। उस लाश का चेहरा, जो बिल्कुल वसीम के चेहरे जैसा था, चेहरे पे भी वैसे निशान थे जैसे वसीम के निशान थे। मगर वसीम तो जिंदा था, तो ये कौन है? उसने देखा उस लाश की आंखें बंद थीं, मगर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। उस वक्त वसीम वहां से पीछे हट रहा था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा है। फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, वक्त खत्म हो गया है। वसीम ने जल्दी जल्दी कफन बंद किया और वापस दफना दिया, और अपने कमरे में जाके ताला लगा के एक कोने में बैठ गया। खौफ के मारे उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वो चाह के भी नहीं सो पा रहा था। अगली सुबह मुजम्मिल आया। वो रोज वसीम के लिए नाश्ता लाता था, और उसने देखा वसीम काफी डरा हुआ बैठा है। मुजम्मिल ने कहा, क्या हुआ वसीम, सब ठीक तो है? कोई भूत वूत देख लिया क्या? वसीम ने घबराते हुए बोला, अगर मैं यहाँ जिंदा हूँ तो मेरी लाश कब्र में कैसे है? मुजम्मिल पहले उसकी बात सुन के मुस्कुराया और फिर बड़ी संजीदगी से बोला, तुम ठीक तो हो ना? अगर ऐसी कोई बात है तो चलो किसी बाबा के पास चलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वसीम बार बार उसी कब्र की तरफ घूरे जा रहा था, जहां उसका चेहरा छुपा हुआ था। उस रात वसीम ने अपने अब्बू का लॉकर खोला, जिसमें एक रजिस्टर रखा हुआ था। उसमें हर कब्र की डिटेल लिखी हुई थी। एक कब्र की एंट्री पे उसकी आंखें खुल गईं।
उस कब्र के डिटेल में लिखा हुआ था, इस कब्र को कभी मत खोलना, और नीचे एक नाम लिखा हुआ था, वसीम। जैसे वो डिटेल उन्होंने वसीम के लिए ही लिखी हो। अब उसको हर रात कब्रिस्तान में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो, जैसे कोई हंस रहा हो, या कोई बातें कर रहा हो। एक दफ़ा उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे आवाज़ दे रहा है, वसीम, वक्त हो गया है, वापस आ जाओ, तुम कब के मर गए हो। और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जैसे कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन उसी कब्रिस्तान में बने एक मस्जिद के मौलवी ने उसको रोका और कहा, बेटा, अगर तुम कभी उस कब्र को दोबारा खोलोगे तो शायद तुम भी उसका हिस्सा बन जाओगे। वसीम ने बड़ी संजीदगी और मासूमियत से पूछा, मौलवी साहब, बस मुझे इतना बता दें, क्या मैं जिंदा हूं? मौलवी साहब ने बस इतना जवाब दिया, जिंदा वो होता है जो शीशे में दिखाई दे, कब्र में नहीं। वसीम को अब हर वक्त एक ही बात परेशान कर रही थी कि उस कब्र में किसकी लाश है। वक्त के साथ साथ उसके सपने भी बदलने लगे थे। अब उसको रात को ऐसे सपने आते थे जैसे कोई अजीब सी मखलूक, एक साया जिसका सर नहीं था, और वो उस कब्र में से निकल रहा है जिस कब्र में वसीम ने अपना चेहरा देखा था। कब्र के हर तरफ धुआं ही धुआं था, और बस वो ये देखता था कि उस कब्र से एक लाश उठ रही है। लेकिन जब वो उठता, वो उस ख्वाब को ऐसे सोचता जैसे वो कोई ख्वाब नहीं, कुछ यादों को सोच रहा हो। अब वो जागते हुए भी बस यही सब कुछ सोचता रहता था। एक रात उसने कब्रिस्तान के एक कोने में अजीब सी रोशनी देखी, जैसे किसी कमरे में लाइट जल रही हो। जब वो उस कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे अचानक याद आया कि उसको मौलवी साहब ने वहां जाने से सख्त मना किया है। जब वो यही सब कुछ सोच रहा था तो उसे अचानक कब्रिस्तान से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो या कोई उसको अपनी तरफ बुला रहा हो। एक सुबह वसीम मुजम्मिल का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। इस इंतज़ार को 3 दिन गुजर गए थे। अब वसीम को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो उसके घर गया तो उसने देखा उसके घर के दरवाजे पे कुछ लोग खड़े हैं, जो उसके घर वालों से पूछ रहे हैं कि मुजम्मिल कहाँ है। उनकी अम्मी बस रोते हुए यही कह रही कि आज 3 दिन हो गए, मुजम्मिल घर नहीं आया। पुलिस का भी यही कहना है कि उसका मोबाइल जो है लास्ट लोकेशन एक कब्रिस्तान की शो कर रहा है। वसीम ने यह सब कुछ सुना और काफी उदास हो गया था। उसने उसी दिन अपने कमरे के छत पे एक कैमरा लगाने का सोचा, जो कब्रिस्तान की कब्रों को दिखाए। जब उसने अपने छत के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाया और रात को सो गया। रात भर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती रही। सुबह उसने रिकॉर्डिंग देखी तो आधी रात को मुजम्मिल कब्रिस्तान में उसी कब्र के पास खड़ा हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ना नजर आने वाली मखलूक ने उसे कब्र के अंदर खींच लिया हो। वो वहां से गायब हो गया था। वसीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो वापस मौलवी साहब के पास गया और रोते हुए पूछने लगा, मुझे सच बताएं, क्या मैं जिंदा हूं या नहीं? उस कब्र में जो लाश है वो किसकी है? मौलवी साहब ने एक पुरानी सी किताब निकाली और कहा, इस किताब के मुताबिक कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो जिस्म को छोड़ने के बाद भी घूमती हैं। उस कब्र में जो लाश है वो तुम्हारा असली रूप है। वसीम ने कहा, तो मैं कौन हूँ? मौलवी साहब ने बस इतना ही कहा, तुम एक गूंज हो जो सिर्फ सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती। वसीम ने फैसला किया कि अब वो ये सब कुछ जान के रहेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। दर हकीकतन अब वो एक बेचैन रूह बन चुका था। वो अपनी मौत को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। वो मुजम्मिल का यूं गायब हो जाना और उस कब्र की हकीकत और उस जगह के बारे में जानना चाहता था जहां से रोशनी आ रही थी। वो रात को दोबारा उस कब्र के पास गया, फिर से कब्र खोदना शुरू की, और इस बार उसने काफी तेजी से कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद उसने उस लाश का कफन हटाया और वही चेहरा उसके सामने था, लेकिन इस बार लाश की आंखें खुली हुई थी और उस चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। वसीम अब उस जगह जम गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो उसे कब्र में जाने का कह रहे हैं। अब ना तो वसीम इस दुनिया में है और ना उसकी रूह।
जिस चीज़ को वो जानना चाहता था, मालूम करना चाहता था, उसका वो सफ़र अधूरा रह गया। वक्त के साथ साथ लोग वसीम को भूल गए और अब उस कब्रिस्तान में एक नया गोरखन आया, लेकिन वो भी अब काफ़ी बूढ़ा हो गया था। लेकिन अक्सर उसे भी उस कब्रिस्तान के उसी कब्र से कुछ आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो, मुझे बाहर निकालो। अगर आप कभी किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरें और आप किसी की आवाज़ सुने जो आपको मदद के लिए कब्रिस्तान के अंदर बुला रहा हो, तो कभी रुकना मत और ना कभी मुड़ के पीछे देखना। हो सकता है वो आपको किसी कब्र का मेहमान बनाना चाहता हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपना वाकया या कोई कहानी शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर, किस मुल्क और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।